हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और जैसा कि फिजिक्स का आपका एग्जाम सामने ही है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सारा मटेरियल मिल गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों की लगातार शिकायत कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंच रही थी, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मेरी भी अपनी मजबूरी है। फिजिक्स के सर यहाँ से मतलब अपने घर चले गए हैं, उनको जाना था छुट्टियों में। तो अब वो मटेरियल जो बना के चले गए वो इंग्लिश मीडियम का ही था। उसमें कुछ हिंदी मीडियम के एक दो वीडियोस थे, लेकिन अब वो तो यहाँ उपस्थित है नहीं। अब आप लगातार मैसेज किए जा रहे हो, सर हिंदी में हिंदी में। भाई, एक टीचर सारे सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ा सकता। मैं अभी कुछ का कुछ लिख देता तो फिर दिक्कत होती कल के, सर चैनल से सारे सब्जेक्टों में पूरा का पूरा फंस रहा है, फिजिक्स में नहीं फंसा, आपने बताया। तो इसीलिए आज मैंने पता क्या किया, उनको कॉल किया और कॉल करके उनका उनके हाथ से लिखवा के मैंने वहां से यूपी से भिजवाया। मैंने कहा काम करो, आप कागज पर क्वेश्चन लिख दो, फोटो खींच के भेज दो, मैं बच्चों को बता देता हूँ। ठीक, तो ये राहुल सर ने वहां से फोटो खींच के भेजे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। और इसमें मैं नीचे एक लिंक डाल रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल की, तो वहां पे आप हाय हेलो कर सकते हो। तो इसकी हो सकेगा तो मैं इसकी फोटो डाल दूंगा वहां। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से देख लो। मूल आवेश किसे कहते हैं? आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत से क्या समझते हैं? 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, क्यों? ठीक है, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के मानों की व्याख्या कीजिए। लॉरेंस बल क्या है? कुछ नियमों के गणितीय रूप, जैसे बायो सेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर की परिभाषा हो गई। ठीक, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में वॉट इन धारा किसे कहते हैं? ठीक है, धारितीय प्रतिघात क्या है? प्रेरण प्रतिघात क्या है? ठीक, अगला है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुण और 2 उपयोग। ठीक, अगला है विस्थापन धारा किसे कहते हैं? विस्थापन धारा के लिए व्यंजक या सूत्र लिखिए। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? ठीक, उसके बाद द्रव्य तरंग किसे कहते हैं? इसके 2 गुण लिखिए। द्रव्य तरंगों के सिद्धांत के दैनिक जीवन में नहीं दिखाई देता, क्यों? निम्न को परिभाषित कीजिए। विरोधी विभव क्या है? तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, कार्यफलन क्या है? देहली आवृत्ति क्या है? निम्न को परिभाषित कीजिए। नीचे और है, संभारित क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? ठीक है, सभी का एक एक उदाहरण भी आपको इसमें लिखना है। ठीक, बोर के परमाणु मॉडल की 2 सीमाएं लिखना है। द्रव्यमान क्षति क्या है? इसका सूत्र लिखना है। ठीक, निम्न को परिभाषित लिखो। पीएन डायोड क्या है? पी डायोड क्या है? एन प्रकार क्या है? अर्धचालक क्या है? ठीक, और प्राचीर प्राचीर विभव किसे कहते हैं? इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। ठीक, पढ़ के सुनने से अगर काम चल जाए तो और अच्छा, नहीं चले तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं? दूसरा काम कर सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लो। ठीक, और वहां से भी ना बने तो कमेंट कर दो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो अपना वहां भी मिल जाएगा बायो में, और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डला है, तो वहां मैं ये फोटो डाल देता हूँ। ठीक है, और भाई प्लीज मेरे से जितना कर पा रहा हूं मैं उतना ही कर रहा हूँ। क्या है कि देखो, आप साल भर तो आपने पढ़ाई की नहीं, बुरा मत माना, लेकिन ये सच्चाई है। साल भर आपने उतने मन से पढ़ाई की नहीं, अभी आप 2-3 दिन के गैप में ऐसा फील करा रहे हो या ऐसा पढ़ रहे हो जैसे दुनिया में तांडव हो रखा है बिल्कुल। तो साल भर पढ़ना पड़ता है। 2 दिन हम आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप कमेंटों में, मैंने देखा है ना, कुछ लोग मर्यादा भी नहीं रखते कुछ भी। एक कोई कमेंट कर रहा था, हेलो हिंदी मीडियम। तो भाई थोड़ा सा गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला मामला है। थोड़ा सा देखो, स्टूडेंट हो, आप अच्छे से फील कराओगे, अच्छे से बिहेव करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, यूट्यूब पर हम आपको बड़ा पढ़ा करके या मतलब इस तरह से बातें करके, आपका सहयोग करके मैं भी अपने गांव जा सकता था, यहाँ बैठा हूँ। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि यार आप लोगों के लिए
कुछ ही काम आ जाए। मेरा अच्छा खासा संस्थान ऑफलाइन चलता है, मैं पिछले 10 से 12 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, हमारे साथ का पूरा ग्रुप, हम ऑफलाइन में खुश हैं, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। ठीक, वो तो क्या आसपास वालों ने बोल बोल के, नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके ये रिजल्ट है और वो बात है, तो थोड़ा सा बच्चों को भी मिले, देश बहुत बड़ा है, आप जैसे लोग बाहर पहुंचे, मतलब ऐसी ऐसी बातें सुन सुन करके मोटिवेट कर दिया। अब मोटिवेट कर दिया तो उसका आंसर ये है कि बच्चे, भाई बच्चों की डिमांड हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन डिमांडों के साथ साथ थोड़ा सा शालीनता भी, शालीनता के साथ पेश आए, कृपया करें, ठीक है। खुश रहें। केमिस्ट्री में आपको ऐसा, केमिस्ट्री तो मेरा खुद का विषय है, तो वहां आपको हिंदी मीडियम पूरा, इंग्लिश मीडियम, ऑब्जेक्टिव सब कुछ विधिवत, और गैप भी लंबा है, मैं पूरा ही पढ़ा डालूंगा, ठीक है, लोड मत लो, खुश रहो।